दोस्तों, आज की ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि हमें हर कंडीशन में शांत रहकर भी प्रॉब्लम से कैसे बचना है। एक दिन महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कुछ बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर राजा अजातशत्रु आ गए। अजातशत्रु के आते ही बुद्धा को उनके आने का कारण पता चल गया, क्योंकि उनके चेहरे पर उनकी परेशानी साफ साफ झलक रही थी। राजा अजातशत्रु आराम से महात्मा बुद्ध के पास आए और अपनी समस्या बताई। उन्होंने बताया कि आपने मुझे हमेशा अहिंसा और शांति के राह पर चलने को कहा था, जिसे मैं पिछले 1 साल से अपने जीवन में उतार चुका हूँ, लेकिन मुझे इसका कुछ भी अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस वजह से मेरे राज्य में लोग मेरी बातों को उतना महत्व नहीं देते हैं। काफी समय कई सारे लोग मेरे सामने ही मेरी निंदा करते हैं और मुझे बुरा भला कहकर चले जाते हैं। राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई है और राज्य में बहुत ज्यादा गलत चीजें भी हो रही हैं। ऐसा तब नहीं होता था जब मैं एक तानाशाह की तरह उस राज्य पर राज करता था। जब मैं लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाने वाली सजा सुनाता था तब सारी चीजें सही थी, लेकिन आपकी बात मानने के बाद जैसे अब सारी चीजें मेरे हाथ से निकल रही हैं। राजा की बात सुनकर बुद्धा ने कहा, लगता है तुमने मेरी बातों को सुना था, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझा नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और तुम मुझे बताना कि तुमने उससे क्या सीखा। जिस पर राजा अजातशत्रु ने हाँ कहा। अब बुद्धा ने कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक समय एक बहुत ही डरावना दिखने वाला जहरीला सांप एक पेड़ के बिल में रहता था। वह इतना जहरीला था कि उसके काटने से सामने वाले की मृत्यु होना तय थी। उस पेड़ से थोड़ी दूर पर एक गांव भी था, जिसके कारण उस पेड़ के पास काफी सारे लोग आया जाया करते थे। लेकिन वो सांप हर किसी को काट लेता था, जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई और गांव वालों ने डर से उस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन एक साधु उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे। बहुत तेज धूप होने के कारण उन्होंने सोचा कि इस पेड़ के पास रुककर थोड़ा यहीं पर ध्यान करना चाहिए, इसलिए वह पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। वहां पर जाने से उन्हें गांव के कुछ लोगों ने मना किया। उन लोगों ने कहा कि वहां पर एक बहुत जहरीला सांप है जो कि सब पर हमला करता है। लेकिन साधु ने किसी की बात नहीं सुनी और वो उस पेड़ के पास चले गए। उस पेड़ के पास जाते ही उन्हें उस सांप का आभास हो गया और तभी उन्होंने अपने सामने वह बड़ा सा डरावना दिखने वाला सांप देखा। वो सांप बस साधु के ऊपर हमला करने ही वाला था कि साधु ने अपने मंत्र के मदद से उस सांप से बात करना शुरू किया। सांप ने साधु से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, यह मेरी जगह है और इसके अंदर आने वाला कोई भी मुझसे बच नहीं सकता। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। साधु ने कहा, मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है, ना ही मुझे मरने से डर लगता है। सच ये है कि तुम्हें मरने से डर लगता है, इसलिए तुम यहाँ पर किसी को आने नहीं देते। सांप यह सुनते ही सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक लोग या तो उसे मारने के लिए आते थे या उससे डरकर वहां से भाग जाते थे, लेकिन कोई भी सांप की भावनाओं को नहीं समझता था। सांप ने फिर साधु से कहा, जी आपने सही कहा, मैं किसी को अपने स्वार्थ के लिए नहीं काटता। मुझे अपनी जान पर जब खतरा महसूस होता है तब मैं उन्हें काटता हूँ। इस पर साधु ने कहा कि आज से तुम शांति का रास्ता अपनाओ और लोगों को मारना छोड़ दो। देखो, अपने आप चीजें बदलने लगेंगी और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहते ही साधु वहां से चला गया और सांप ने इस चीज को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। उस दिन से सांप ने किसी को भी काटना छोड़ दिया, लेकिन जैसा सांप ने सोच रखा था वैसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन से गांव वाले सांप को और परेशान करने लगे। पहले वो सांप से डरते थे, लेकिन अब वो सांप के पास आकर उसके साथ जबरदस्ती खेलने लगे और कई बार तो वो सांप को मारा भी करते। लेकिन सांप ने किसी को भी ना काटने का निश्चय किया था और वह उसी चीज पर टिका रहा। ऐसे ही एक दिन वही साधु फिर से उसी गांव के पास से गुजर रहे थे। तब साधु को उस सांप की याद आई, इसलिए वो उसे देखने के लिए वहां चला गया। लेकिन जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने सांप की बहुत बुरी हालत देखी। उन्होंने देखा कि सांप के शरीर पर बहुत घाव लगे हुए हैं, वो बहुत कष्ट में है। साधु ने सांप से उसकी इस हालत का कारण पूछा, जिस पर सांप ने कहा, जैसा आपने कहा था, मैंने शांति के रास्ते को अपनाया और किसी को ना काटने का फैसला किया, लेकिन इससे तो मेरी ही शांति और भंग हो गई और आज मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर साधु ने सांप से कहा कि हमें शांति के रास्ते को तो अपनाना ही चाहिए, लेकिन इसमें खुद के सम्मान और भावनाओं की रक्षा भी करनी चाहिए। यानी कि जिस समय तुम्हें ऐसा लगता था कि लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं, उस समय तुम्हें पूरा हक था कि तुम खुद की रक्षा करो। अपनी रक्षा करना सबसे पहला धर्म है, लेकिन इसे शांति की राह पर जाकर भी किया जा सकता है। अब बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से इस कहानी से उन्हें क्या सीख मिली यह पूछा, और राजा ने कहा, मैं आपके ज्ञान को पूरा समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे शांति की राह पर तो चलना है, लेकिन अपने और अपने लोगों के लिए शांति बनाए रखने के लिए नियमों को नहीं तोड़ने देना है। महात्मा बुद्ध ने फिर राजा से कहा, जिस तरह नारियल बाहर से ठोस और अंदर से नरम होता है, उसी तरह एक राजा को बाहर से राजा जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। गलत इंसान को सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से राज्य में लोकतंत्र बना रहता है। राजा को बाहर से सही न्याय करने वाला राजा और अंदर से दया की भावना रखने वाला साधु जैसा होना चाहिए, और इसी से राज्य चलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हम शांति के लिए सबसे अच्छा बर्ताव करते हैं और बदले में हम सामने वाले से अच्छे बर्ताव की इच्छा रखते हैं। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते और कुछ इसका फायदा उठाने के लिए हमें और तकलीफ देने की कोशिश करते हैं।
लेकिन उस वक्त हमें आगे बढ़कर खुद के सम्मान और खुद की रक्षा के लिए जरूर उठना चाहिए, क्योंकि शांति बनाए रखना जरूरी है। लेकिन खुद की रक्षा जो किसी भी तरह से हो सके उसे भी नकारना नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।